जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी भक्तगणों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपको क्या फल की प्राप्ति होती है और किस कंडीशन में आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि इसकी पूजा कैसे करना है, व्रत को कितना करना है, और व्रत की पूजा कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको सामान खरीदना है और व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब कुछ जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, वीडियो में पूरा बने रहिए। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में मंगल दोष है। तो मंगल दोष को दूर करने के लिए आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कितना आप मंगलवार व्रत कर सकते हैं और कैसे पूजा करनी है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि की ढैया है, साढ़े साती है, या आपके परिवार में किसी की दुर्घटना हो रही है या तबीयत खराब है, तब भी आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह खराब हो गए हैं तो मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप मांगलिक हैं तभी आप इस व्रत को कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत करने से मांगलिक दोष दूर होते हैं। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख के लिए विशेष चमत्कारी व्रत है। अगर आपके घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको बरकत नहीं मिलती, आप कितना भी पैसा कमाते हैं आपको बरकत नहीं मिलती, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आप मंगलवार का व्रत जरूर करें। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो मंगलवार के व्रत करने से शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं तो अगर आप इस व्रत को करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर इस व्रत को करते हैं तो आपके बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। मंगल दोष के कारण हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं और हमें पता भी नहीं होता ये परेशानियां हमारी ज़िंदगी में क्यों आ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि मंगलवार व्रत कितना करना है आपकी और कैसे करना है। आप किसी भी महीने के उजाला पक्ष, जिसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, उसके पहले मंगलवार से आप इस व्रत को उठा सकते हैं, किसी भी मंगलवार से। और आप चाहें अगर पवित्र महीना चुनना चाहते हैं तो इसके लिए अगहन का महीना, बैसाख महीना, सावन महीना, कार्तिक महीना, माघ महीना जो कि चल रहा है, फाल्गुन महीना जो आने वाला है, ये सारे महीनों में भी उस शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार से उठा सकते हैं। वैसे कोई बाध्यता नहीं है कि आप पवित्र महीनों में ही इसको उठाएं, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी महीने में आप इसको उठा सकते, बस उजाले पक्ष का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब व्रत को आपको कितनी संख्या में करनी है? कम से कम 21 या 45। 21 कर रहे हैं तो 22वें मंगलवार को आपको उद्यापन करना है। 45 कर रहे हैं तो 46वें मंगलवार में उद्यापन करना है। मैं उद्यापन की वीडियो भी आप सबको लेकर ज़रूर आऊँगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसके बाद अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं, जैसे महिलाओं को पीरियड्स की, या फिर आपके घर में किसी की कोई अनहोनी हो गई है तो अशुद्धता हो गई है, तभी भी आप इस व्रत को ड्रॉप कर सकते हैं। अगले मंगलवार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये व्रत नहीं करेंगे, आप मंगलवार छूट जाता है तो अगले मंगलवार से आप कर सकते, बस उसकी संख्या आपको याद रखनी है। इस व्रत की पूजा कैसे करनी है? इस व्रत की पूजा में आपको सुबह स्नान करके बाल को धो के शुद्ध हो जाना है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मैं इतने व्रत करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, मेरे व्रत को करने की शक्ति प्रदान करें और मेरे फल को प्रदान करें, मेरे ज़िंदगी से परेशानी को दूर करें। इसके बाद आप व्रत को शुरू करेंगे। आप मंदिर भी जा सकते हैं, सुबह शाम मंदिर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते तो घर में तो इनकी पूजा आपको ज़रूर करनी है। आपको पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना है, पाटा लगाना है, जिसको चौकी बोलते हैं, पाटा,
कई जगह पीढ़ा भी बोलते हैं। तो उस पे लाल रंग का वस्त्र बिछाना, हनुमान जी की फ़ोटो प्रतिमा जो भी है रखना है। घी आपको ना विशेष रूप से चमेली का तेल का मिट्टी के दिए में दीपक लगाना है। अगर चमेली का तेल है तो पूरे दिन दीपक लगाइए और शाम के टाइम चौमुखी सरसों तेल का दीपक लगाइए। 4 को चौमुखी बत्ती का कहा जाता है। और पूरे दिन चमेली के तेल, अगर आपका चमेली का तेल अवेलेबल नहीं है तो शुद्ध घी का लगाइए। शुद्ध घी भी नहीं है तो तिल का तेल भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत पसंद है। एक रुई में थोड़ा चमेली का तेल लगा के हनुमान जी को समर्पित करिए। पीला सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाने से कष्ट दूर होते हैं। आप सुबह में गुड़ और चना भिगो के एक दिन पहले रख दीजिए। गुड़ चना का भोग लगाइए, केला का भोग लगाइए और शाम के टाइम आपको इस व्रत में पूरे दिन फलाहार रहना है। आप चाहे तो सेंधा नमक भी खा सकते हैं, बट मंगलवार के व्रत में कोई भी नमक वर्जित होता है। अगर नहीं रहा जा सकता है तो खा सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आप खा सकते हैं सेंधा नमक। जो रोज़ नमक खाते नहीं खाएंगे, पर फलाहार ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम के टाइम मीठा करना है, खाना है आपको। अनाज एक टाइम आपको खाना है मीठा, बिना लहसुन प्याज का। घर में लहसुन प्याज किसी अन्य सदस्य को भी नहीं खाने देना है। शुद्ध हो के व्रत को करना है। मांस मदिरा से दूर रहना है। शुद्ध मन और शुद्ध शरीर हो के व्रत को किया जाना ज़्यादा फलदायक साबित होता है। इसके बाद आपने शाम को टाइम मीठे पुए बना लीजिए। और जो मीठी रोटी होती है, घी गुड़ और या चीनी से जो हनुमान जी को रोट चढ़ता है वो बहुत प्रिय है। या मोदक के लड्डू, ये जो होता है मोतीचूर के जो लड्डू होता है वो चढ़ाइए। मीठा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप चूरमा जो हनुमान जी को चढ़ता है, रोट जिसको कहा जाता है, वो भी चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। खीर का भी भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। लड्डू भी हनुमान जी को बहुत पसंद है। शाम को चाहे तो चना भी भोग लगा सकते हैं। सभी पारिवारिक जनों को प्रसाद बांट के अपने खा के, इसके बाद आप कुछ मीठा अपने लिए अनाज खा सकते हैं। और पराठे, दही या फिर पुए, जो भी आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो इस तरह से मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। अगर आपने दिन में सेंधा नमक खाया है तो सेंधा नमक का आप सब्जी भी बना के खा सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो पूजा करते समय सुबह में आपको हनुमान चालीसा का 11 बार 7 बार पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करना है। आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। तो ये सब करने से हनुमान जी की आपकी ज़िंदगी में विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप सभी संकटों से या आने वाले संकटों से आपको हनुमान जी बचाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इसे फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव में ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हनुमान जी जरूर लिखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब भी आप हनुमान जी का व्रत करें तो राम दरबार का फ़ोटो ज़रूर लगाएं और जय श्री राम का जाप जरूर करें। राम जी की स्तुति करें और राम जी का आरती भी करें। और राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा बेकार होती है। तो राम जी की पूजा आपको ज़रूर करनी है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हनुमान जी।